तो कैसी रही हिमाचल वाली ट्रिप? लद्दाख तो गए ही होंगे। ओ भाई, गोवा तो क्या हसीन था। कुछ नहीं तो लोनावाला तो जाके ही आए रहेंगे। करजत के आसपास एक आधा बंगलो, पूल वूल, पावना डैम तो हुआ ही है। अभी तक किधर नहीं गए भाई साहब? कर क्या रहे हो? यही मौका है घूम लेने का, बाहर जाने का, इंडिया एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में वो आ रही है। कौन आ रही है? अरे वही जिसका बेसब्री से इंतजार हम सब कर रहे हैं। थर्ड वेव आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर जोशी इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। बात चल रही है थर्ड वेव की। हाँ, अभी सेकंड वेव पूरी तरह से खत्म हो चुकी है ऐसा मान लेते हैं, और थर्ड वेव की शुरुआत हो भी चुकी है। हाँ भाई, हो चुकी है। भरोसा नहीं है? बताता हूं। देखो, सेकंड वेव जो आने वाली थी उसका प्रेडिक्शन सबसे बेस्ट किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? WHO? क्या किसी और ने? स्टेट गवर्नमेंट में? नहीं बाबा, SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई वही जिनका पासबुक ढंग से अपडेट नहीं होता ब्रांच में, वो लोगों ने सेकंड वेव बड़ी ही प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्ट की थी, और उनका प्रेडिक्शंस पकड़ लीजिए 90-95% सही का सही निकला। अभी ये मसले में डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव करके एक है, जो हैदराबाद के एक फिजिसिस्ट है, जो एक्स वाइस चांसलर भी हो चुके हैं, उनका भी प्रेडिक्शंस बहुत ही परफेक्ट था। अभी ये दोनों लोगों ने थर्ड वेव का प्रेडिक्शंस करके रख दिया है, अपनी कुंडली मांड दी है भाई। उस हिसाब से अपना बुरा वक्त तो चालू हो चुका है। देखो, कोई भी वेव ऐसी नहीं रहती कि एक रात में 10 लाख पेशेंट आ गए और उसको डिक्लेयर कर देते हैं वेव। ये एक भूकंप की तरह है, समझ लीजिए। पानी में पहले पता चल जाता है कि कुछ तो बड़ा आने वाला है, तब जाके मेन लैंड पे भूकंप आता है। सीस्मोग्राफ में इंग्लिश पिक्चर में दिखाते हैं ना कि किसी और साइंटिस्ट को पूरा जग डूब जाने वाला है, इसका पता चल जाता है, और फिर बहुत दिनों के बाद एक्चुअल में वो प्रोसेस चालू हो जाती है। इसी हिसाब से सेकेंड वेव आने के पहले फरवरी में ही सेकेंड वेव का प्रेडिक्शंस किया था, जो परफेक्ट हुआ था, और फिर उसका पीक आ गया बाद में। इसी हिसाब से ये दोनों का कहना है कि थर्ड वेव अभी जुलाई से, मतलब 4 जुलाई से थर्ड वेव चालू हो चुकी है। भाई ये तो बड़ा गंदा मजाक है, किधर घूमने भी नहीं गए, कुछ भी नहीं गए, और वेव भी चालू हो गई, पता भी नहीं चल रहा है। सब दुकानें खुली है, बाहर हम चल रहे हैं। तो बात ऐसी है कि ये सब माइनर फ्लक्चुएशंस है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा नाप के एक प्रेडिक्शंस किया जाता है। अभी देखिए, भारत में कोरोना के केसेस 40,000 के आसपास आ रहे हैं दिन के, लेकिन उसमें से 50% केसेस यानी कि 20,000 केसेस पर डे सिर्फ और सिर्फ केरल राज्य से आ रहे हैं। लैंड ऑफ नर्सिंग जिसे कह सकते हैं यार, जितने नर्स है, हर घर में एक नर्स है, वही केरल में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक धोखे की सूचना है, समझ लीजिए। SBI का रिसर्च R वैल्यू के ऊपर आधारित है, जिसे इन्फेक्शन रेशियो कहते हैं। तो ये R वैल्यू जैसे बढ़ती जाती है, वैसे पता चलता है कि भाई इन्फेक्शन का रेशियो भी बढ़ रहा है। सेकेंड वेव में यही R वैल्यू थी 1.37 के आसपास, और जून में ये वैल्यू थी 0.91। मतलब धीरे धीरे ये बढ़ते गया, और अभी ये वैल्यू फिर से बढ़ना चालू हो चुकी है। बात ऐसी है कि हम भी कुछ कुछ चीजों में कम पड़ रहे हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन। भाई साहब, पूरे भारत को नंबर 1 वैक्सीनेशन कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 4% ऑफ पॉपुलेशन, भारत की सिर्फ 4% का पूरा पॉपुलेशन का पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है, मतलब 2 डोज हो चुके हैं, और 20% पॉपुलेशन का सिर्फ फर्स्ट डोज हो चुका है। भाई 4% पॉपुलेशन, उससे कंपेयर करेंगे तो यूके 47% है, US 48% है, और जो हमारा प्यारा इजराइल दोस्त देश है जो मास्क फ्री हो चुका है, भाई वो 58% वैक्सीनेटेड है। ये लेवल होना चाहिए, तब जाके हम मास्क फ्री पे कगार पे आ सकते हैं। दूसरी बात है जो है जीनोम सर्विस। भाई जीनोम सर्विस मतलब हर किसी पॉजिटिव पेशेंट का जीनोम भेजना चाहिए भारत ने, जो कि 5% के आसपास भेजना बहुत जरूरी था भारत से, जिसकी वजह से ये जीनोम पैटर्न पता चल जाएगा कि ये कौन से जीनोम कैटेगरी का है, कौन सा इन्फेक्शन है, कौन से वायरल कैटेगरी का है। लेकिन भारत ने अभी तक सिर्फ 0.1% ही भेजा है। उसके कंपेयर में यूके ने 9% का जीनोम डेटा कलेक्ट किया। तो डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने जो ये सब चीज प्लॉट आउट की है, उनका एक फॉर्मूला है, मेट्रिक जिसे कहते हैं डेली डेथ लोड। भाई डेली डेथ लोड क्या है कि डेली जो डेथ आते हैं और जो पेशेंट रिकवर्ड हो रहे हैं डेली, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बीच का ये रेशियो है। डेली पॉजिटिव रिकवर होने वाले पेशेंट अगर पॉजिटिव पेशेंट से ज्यादा है, रिकवर होने वाले पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट से अगर ज्यादा है, तो ये नेगेटिव में जाता है, और ये मैट्रिक जितना नेगेटिव में जाए उतना बहुत अच्छा
अच्छा है। हाँ, यही DDL मतलब DDLJ ही है यार एक टाइप का। तो ये DDLJ जो है, डेली डेथ लोड जो है, उसके आधार पे उनका कहना है कि जुलाई 4 से ऑलरेडी थर्ड वेव आना चालू हो चुकी है, क्योंकि उसमें बहुत डेली फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। और ये फ्लक्चुएशंस इतने हैं, कभी 0.51 आ रहा है तो कभी कभी -0.855 आ रहा है। तो इतना फ्लक्चुएशंस ये बताता है कि भाई ये क्रॉसओवर है और ये एक स्टॉक मार्केट की तरह अभी एक बुल रन के लिए रेडी है। वैसे कहा जाता है कि हर वेव, जो भी वेव अगली वाली आती है, वो पहली वाली वेव से हमेशा वीक होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि हर बार एक नया वायरस आता है, एक नए विलन की एंट्री हो जाती है और फिर पूरा पिक्चर डामाडोल हो जाता है। तो इसी तरीके से उनका कहना था कि सेकंड वेव भी फर्स्ट वेव से बड़ी कम रहेगी, वीक रहेगी, लेकिन सेकंड वेव ने तो भाई खटिया खड़ी कर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाहर निकाल दिए। इसी तरीके से थर्ड वेव का प्रेडिक्शन ये है कि अगर रेगुलर बेसिस पे ये हो जाती है तो 1.37 टाइम्स ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर कोई नया विलन आता है मार्वल के इस यूनिवर्स में तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। प्रेडिक्शन ऐसे कहता है कि जुलाई से तो भाई चालू हो चुका है, इसका पीक आएगा सितंबर में। हाँ भाई, गणपति बाप्पा का सीजन है, जब ये बाप्पा का विसर्जन हो जाएगा तो जाते जाते हमारे लिए कोरोना का बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है सबको। अब ये गिफ्ट कूपन जो है हम सब लोग अवेल करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही बाहर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। चलो टैकल कैसे किया जाए भाई, भारत इसमें पीछे नहीं है, बड़ी पॉजिटिव काम किए गए हैं। एक टाइम ऐसा था भारत में 8 ही मैन्युफैक्चरर्स थे जो वेंटिलेटर्स बनाते थे और साल का 3400 वेंटिलेटर्स बनता था। अब बात बदल गई है भाई, 9 सप्लायर्स और नए ऐड हो चुके हैं मार्केट में, 9 प्लेयर्स नए आए और 4 लाख वेंटिलेटर साल के हम बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है हर घर में फ्रिज के साथ साथ एक वेंटिलेटर भी होने वाला है। दूसरी बात, रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन के लिए पूरी दुनिया पागल थी और जो इंजेक्शन इंडिया प्रोड्यूस करते करते भी पागल हो चुकी थी, हाँ भाई वही इंजेक्शन, वो इंजेक्शन का सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग भी 300% से बढ़ा गया है। एक टाइम था जब 38 लाख रेमडेसिविर हर महीना बनाते थे, अभी 119 लाख बना रहे हैं। हालांकि WHO का कहना है कि इंजेक्शन कोई काम का नहीं है, लेकिन हम बनाते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं। फर्स्ट वेव की बात करेंगे तो NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एक ही सेंटर था इंडिया में जो कोरोना का टेस्टिंग कर सकता था, लेकिन अभी 3400 से अधिक सेंटर्स पूरे भारत भर में उपलब्ध है। एक गुड न्यूज आपको जरूर देता हूं, एक सीरो सर्वे हुआ था WHO से, जिसे सार्स के बारे में ये सीरो सर्वे होता है। वो सर्वे ये कहता है कि ऑलरेडी 50% लोगों में, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में किया था, दिल्ली मुंबई जैसे, 50% लोगों में कोविड के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, हो रही है, और 58% बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। सो इट इज अ गुड साइन। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूं, लेकिन अगर नया विलन आ जाता है तो भाई नया पिक्चर तो बन के ही रहेगा। डेल्टा वेरिएंट पुराना हो गया, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्रो मैक्स, लामड़ा, थीटा, गामा, कुछ भी आ सकता है। ये सब अपने मामा ही बनाएंगे अपने को। देखिए, भारत बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज टैकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है और वो है ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए और जरूरत पड़े तो ही बाहर जाइए, गर्दी ना करें। और कहीं पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाइए तो यार मजे करते करते ये सोचिए कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। आपको ये वीडियो अगर पसंद आ गया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका हॉस्पिटल है, आपकी फैसिलिटी है, आपका पॉलिक्लिनिक, आपका कुछ प्रोडक्ट है जो मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मैं ये चीज को स्टडी करके हमारे ऑडियंस के लिए जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि हमेशा अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।